की शुरुआत इस रिपोर्ट से करना चाहते हैं जो पिछले 150 वर्षों तक लापता रही। उस 150 वर्ष पुरानी रिपोर्ट को आज हम पाताल से खोद कर ले आए हैं। हमारे देश में कभी किसी इतिहासकार ने इस रिपोर्ट को पढ़ना और इसके बारे में आप सबको बताना जरूरी नहीं समझा। और इसका कारण यह हो सकता है कि इस रिपोर्ट में लिखा है कि संभल की शाही जामा मस्जिद के नीचे हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान द्वारा बनवाया गया एक हिंदू मंदिर हो सकता है। यह रिपोर्ट जो इस समय मेरे हाथ में है, यह 150 साल पहले वर्ष 1874 से 1876 के बीच आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ASI ने तैयार की थी। यह बात उस समय की है जब भारत की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस का गठन नहीं हुआ था, बीजेपी का गठन नहीं हुआ था। कांग्रेस का गठन हुआ है वर्ष 1885 में और यह रिपोर्ट उससे भी 9 साल पहले 1876 में प्रकाशित हुई। उस समय ना तो आरएसएस था, ना बीजेपी थी, ना ही स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर का जन्म हुआ था और ना ही इस रिपोर्ट को तैयार करने वाले अफसर कट्टर हिंदू थे। यह रिपोर्ट ASI के उस समय के फर्स्ट असिस्टेंट ACL कार्लाइल ने तैयार की थी और इसमें लिखा है कि संभल की शाही जामा मस्जिद का इतिहास जिस शिलालेख पर अंकित है वो शिलालेख ही नकली है। वर्ष 1874 में ब्रिटिश अफसर कार्लाइल ने संभल के मुसलमानों से बात की जिसमें उन्होंने खुद यह स्वीकार किया कि यह शिलालेख मुगल शासक बाबर के समय का नहीं है और यह मस्जिद किसी दूसरे ढांचे के इस्तेमाल करके बनाई गई है। शिलालेख का मतलब उस पत्थर से होता है जिस पर यह लिखा होता है कि इस ढांचे का निर्माण कब हुआ और इसका निर्माण किसने कराया। आपने देखा होगा जो बड़ी बड़ी इमारतें होती हैं, बिल्डिंग्स होती हैं, उनके नीचे एक शिलालेख जरूर होता है और उस शिलालेख में उनके बारे में सारी डिटेल्स होती हैं और किसने इसका उद्घाटन किया, किसने इसे बनाया, वो सब चीजें लिखी होती हैं। मौजूदा शिलालेख जो है वहां पर संभल की जामा मस्जिद पर, उसमें लिखा है कि इस मस्जिद को मुगल शासक बाबर ने बनवाया, लेकिन ASI की रिपोर्ट कहती है कि उस पत्थर पर बाबर का नाम भी गलत लिखा हुआ है। बाबर का असली नाम था शाह जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर और इस शिलालेख पर लिखा है शाह जमजा मोहम्मद बाबर। अब ये कोई और बाबर हो तो कह नहीं सकते। 150 वर्ष पहले ही ASI के ब्रिटिश अफसरों ने यह बता दिया था कि यह मस्जिद मूल रूप से एक हिंदू मंदिर का हिस्सा लगती है और खुद स्थानीय मुसलमान यानी जो आसपास रहने वाले जो मुस्लिम लोग हैं वो खुद इस बात को स्वीकार करते हैं कि उन्होंने बलपूर्वक यानी जबरदस्ती इस मंदिर पर कब्जा करके यहां इस मस्जिद का निर्माण कराया था। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ASI की यह रिपोर्ट कह रही है जो इस समय मेरे हाथ में है। इसी रिपोर्ट में आगे यह भी लिखा है कि कुछ जगहों पर मस्जिद की दीवारों से प्लास्टर अब हट चुका है और इन स्थानों पर वो पत्थर दिखाई देते हैं जो प्राचीन हिंदू मंदिरों की दीवारों का हिस्सा था। इससे पता चलता है कि जब इस मंदिर के स्थान पर मस्जिद का निर्माण हुआ तब मंदिर के ढांचे में लगे पत्थरों को छिपाने के लिए उस पर छोटी ईंटें लगाकर उनके ऊपर प्लास्टर लगा दिया गया, जिससे यह पता ना चल पाए कि इस दीवार के अंदर हिंदू मंदिर की दीवारें हैं। इसके अलावा 150 वर्ष पहले ASI ने जब इस मस्जिद के एक हिस्से में खुदाई की तो उसे ऐसे पत्थर और अवशेष मिले जो हिंदू मंदिरों के स्तंभों में लगाए जाते थे और यह एक बहुत बड़ी बात है। कई पुस्तकों में भी यह लिखा गया है कि मुस्लिम आक्रमणकारी हिंदू मंदिरों और देवी देवताओं की प्रतिमाओं को नष्ट करने के बाद उनके मलबों को मस्जिद की सीढ़ियों और बाहरी हिस्से में लगवाया करते थे। सीढ़ियों में क्यों लगवाते थे? इसलिए ताकि मस्जिद में आने वाले लोग सीढ़ियों पर उन देवी देवताओं की प्रतिमाओं पर, उन पत्थरों पर पैर रखकर अंदर जा सकें और हिंदू धर्म और देवी देवताओं का हर क्षण अपमान हो, इसलिए उनकी प्रतिमाओं को सीढ़ियों पर लगाया जाता था जहां पर सबके पैर पड़े। और संभल की इस शाही जामा मस्जिद में भी इसी के सबूत मिलते हैं। तो आपने देख लिया, अब मैं आपको इसमें से कुछ पढ़कर बताता हूं और देखिए इन रिपोर्ट्स में क्या लिखा है।
ये रिपोर्ट जैसे मैंने आपको बताया एएसआई की रिपोर्ट है। 1874 से 1876 के बीच की ये रिपोर्ट है। और ये रिपोर्ट किसने तैयार की है? ACL कार्लाइल, फर्स्ट असिस्टेंट आर्कियोलॉजिकल सर्वे, और दूसरा अंडर द सुपरिटेंडेंस ऑफ मेजर जनरल A कनिंगम, जो कि उस समय डीजी थे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के। अब देखिए क्या लिखते हैं। जो उन्होंने लिखा है ये तो अंग्रेजी में है, मैं उसका हिंदी ट्रांसलेशन उसका हिंदी रूपांतर आपको बताता हूं। कई स्थानों की जांच करने पर मैंने पाया कि जहां प्लास्टर टूटा हुआ था वहां पत्थर दिख रहे थे। मेरा मानना है कि मुसलमानों ने अधिकांश पत्थरों, विशेष रूप से वो पत्थर जिन पर हिंदू धर्म के निशान और मूर्तियां थीं, उन्हें निकालकर एक फुटपाथ बनाया और मूर्तियों और निशानों को उल्टा करके नीचे की ओर कर दिया ताकि ये निशान किसी को दिखाई न दे। मैंने वो ढांचे भी देखे हैं जिनमें पत्थर लगे हुए थे तो दीवारें बहुत मोटी थी। बाहरी परिसर की सीढ़ियों के नीचे मैंने खुदाई की तो मुझे लाल बलुआ पत्थर में मूर्ति कला के कुछ टुकड़े मिले, जिनमें से एक विशेष आकार के स्तंभ का ऊपरी हिस्सा था। इसे मस्जिद में बदलने के लिए इमारत में जो अलग से विंग्स जोड़े गए वो छोटी ईंटों से बने हैं। पुरानी हिंदू कार्यशैली और आधुनिक मुस्लिम कार्यशैली के बीच एक स्पष्ट और विशिष्ट अंतर है और पुराना हिंदू मंदिर मुसलमानों द्वारा बाद में जोड़े गए भाग से बिल्कुल अलग साफ साफ दिखाई देता है। अंग्रेजी में मैं अगर पढ़ूं, ऑन एग्जामिनिंग सेवरल स्पॉट्स वेयर द प्लास्टर वाज ब्रोकन, I found that in some places stone was exposed. I believe that the Mohammedans stripped off most of the stone, especially such as bore traces of Hinduism, and made a pavement of the stones, turning the sculptures downwards. ये ना तो मैं कह रहा हूं, ना आज की किसी राजनीतिक दल का कोई नेता कह रहा है, ना कोई कट्टरपंथी हिंदू संगठन कह रहा है। ये ASI की रिपोर्ट कह रही है और ये रिपोर्ट है 1875-76 के आसपास की रिपोर्ट। अब आप ये देखिए, ये जो रिपोर्ट है ये तो 150 साल पुरानी है, लेकिन ये रिपोर्ट आज 150 वर्ष बाद वर्ष 2024 में भी इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? ASI ने, ये वही संगठन ASI ने अब 30 नवंबर 2024 को संबल की अदालत में यह बताया है कि आज उसके अधिकारी भी संबल की शाही जमा मस्जिद में निरीक्षण के लिए जा नहीं सकते। बड़ी बात मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ASI संबल की अदालत में जाकर यह कह रहा है कि अब हमारे अधिकारियों का भी उस मस्जिद में जाकर सर्वे करना मुश्किल हो गया है। यह स्थिति भी तब है जब यह मस्जिद एक ASI प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है। इसका मतलब कि इस मस्जिद के संरक्षण की पूरी जिम्मेदारी ASI की है और मस्जिद कमेटी चाहकर भी इसके ढांचे में बिना ASI से पूछे कोई परिवर्तन नहीं कर सकती, क्योंकि इस मस्जिद के संरक्षण की जिम्मेदारी ASI की है और ASI की टीम भी इस मस्जिद के निरीक्षण के लिए अब वहां जा नहीं सकती अपनी मर्जी से, क्योंकि वहां पर सांप्रदायिक तनाव हो सकता है अगर ASI की टीम वहां पर जाती है तो। लेकिन अभी मुसलमानों के विरोध के कारण ASI को भी इस मस्जिद में जाने से डर लगता है और उसे वहां आने से रोका जाता है। आपके मन में यह सवाल जरूर होगा कि मुसलमान ASI के अधिकारियों को इस मस्जिद में जाने से क्यों रोकते हैं? तो इसका जवाब भी ASI के हलफनामे में ही छिपा हुआ है। ASI के मुताबिक उसकी एक टीम इसी वर्ष 25 जून को भारी पुलिस बल के साथ इस मस्जिद में निरीक्षण के लिए गई थी और इस निरीक्षण में उसे चौंकाने वाली बातें पता चली। जब ASI के अधिकारी मस्जिद में गए, जामा मस्जिद में, तो पता चला कि उसकी जानकारी के बिना, यानी ASI को बिना बताए इस मस्जिद में मरम्मत का काम हुआ था। दीवारों पर नया प्लास्टर लगा दिया गया था, पुराने फर्श की जगह मार्बल की फ्लोरिंग कर दी गई थी और मस्जिद में सीढ़ियों पर रेलिंग लगा दी गई थी, जबकि यह नियमों के विरुद्ध है। इस मामले में वर्ष 2018 में भी एक FIR दर्ज हुई थी और संबल के एडिशनल डिविजनल कमिश्नर ने इस रेलिंग को हटाने के निर्देश भी दिए थे, लेकिन आज 6 वर्षों के बाद भी इस निर्देश का पालन नहीं हुआ है। अब आप ASI की इस साल की रिपोर्ट को 150 वर्ष पुरानी
इस रिपोर्ट से कनेक्ट करके देखिए, जो रिपोर्ट मेरे हाथ में है, और आपको सारी कहानी समझ में आ जाएगी। यानी एएसआई 150 वर्ष पहले जो कह रहा था, आज भी वही कह रहा है। 150 वर्ष पहले ब्रिटिश अफसरों ने अपनी रिपोर्ट में यह लिखा था कि मुस्लिम पक्ष ने हिंदू मंदिरों की दीवारों को छिपाने के लिए उन पर छोटी छोटी ईंटें लगाकर ऊपर से प्लास्टर लगा दिया है, और मस्जिद के बाहर के फर्श को भी बदला गया है ताकि उसके नीचे दबे हिंदू मंदिरों के अवशेषों को छिपाया जा सके। और अब इस साल की यह रिपोर्ट भी एएसआई की यही कहती है कि मुस्लिम पक्ष ने मस्जिद की दीवारों पर नया प्लास्टर लगाया है और वहां पुराने फर्श को हटाकर उस पर मार्बल की फ्लोरिंग करा दी गई है। इससे यह सवाल जरूर उठता है कि क्या हिंदू मंदिर के अवशेषों को छिपाने के लिए फिर से ऐसा किया गया है, और क्या इसी वजह से एएसआई को इस मस्जिद में आने से रोका जाता है? आप देखिए, यह भी कितनी बड़ी बात है। एएसआई को एक ऐसे इमारत में प्रवेश करने से रोका जा रहा है जो कि एएसआई के संरक्षण में ही है। आज एक और बड़ा सवाल यह है कि जिस मस्जिद को एएसआई की संरक्षित धरोहर माना गया, उस मस्जिद में एएसआई की टीम को जाने से कैसे रोका जा सकता है? अब हमारे देश का कानून कहां गया? अब हमारे देश का संविधान कहां गया? अब हमारे देश की धर्मनिरपेक्षता कहां चली गई? इस देश में एक तरफ हिंदू मंदिर है जिनका नियंत्रण भी सरकारों के पास होता है, और मंदिरों में आने वाले दान का एक हिस्सा सरकारें अपने पास रखती हैं, और उनसे सभी धर्मों के लिए स्कूल, सड़कें और अस्पताल या बाकी के काम करवाती हैं, उनसे बनाए जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ मस्जिदें हैं जिनका ना तो सरकारों के पास कोई नियंत्रण है, ना ही पुलिस और एएसआई की टीम इन मस्जिदों में जा सकती है, जबकि ये मस्जिद भी एएसआई के अधिकार क्षेत्र में ही आती है। इसलिए धर्मनिरपेक्षता होनी चाहिए। धर्मनिरपेक्षता सबके लिए बराबरी की होनी चाहिए, हिंदुओं के लिए भी, मुसलमानों के लिए भी, सिखों के लिए भी, ईसाइयों के लिए भी, मस्जिद में भी और मंदिर में भी। दूसरा सवाल यह है कि क्या इस देश में लोगों को अपना सही इतिहास जानने का हक नहीं है? अगर इस मामले में एएसआई की 150 वर्ष पुरानी रिपोर्ट इस मस्जिद में हिंदू मंदिर होने की बात कहती है, तो क्या इसकी विवेचना नहीं होनी चाहिए? क्या इसका पोस्टमार्टम नहीं होना चाहिए? तीसरी बात, इस मामले में बार बार अल्पसंख्यक शब्द को दोहराया जा रहा है, और हमारे देश के नेता कह रहे हैं कि इस मस्जिद का सर्वे कराना अल्पसंख्यक मुसलमानों के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश है। लेकिन आज हम पूरे देश को यह बताना चाहते हैं कि यह मामला अल्पसंख्यक मुसलमानों का नहीं है, बल्कि यह मामला अल्पसंख्यक हिंदुओं का है। संभल में मुसलमान नहीं, बल्कि हिंदू अल्पसंख्यक हैं। संभल में बहुसंख्यक मुसलमानों की आबादी 76.9% है, मतलब लगभग 77%, और हिंदुओं की आबादी है सिर्फ 22.8%। और ये अल्पसंख्यक हिंदू इस समय संभल में बहुत डरे हुए हैं। इन्हें संभल में रहते हुए डर लग रहा है। 29 नवंबर के एपिसोड में हमने आपको यह बताया था कि वर्ष 2012 से पहले संभल की इसी मस्जिद के पास हिंदू समुदाय के लोग पूजा पाठ किया करते थे, और हमारे पास उसकी तस्वीरें भी हैं जो हमने उस दिन भी आपको दिखाई थी। और उस दिन कुछ स्थानीय हिंदुओं ने, आसपास रहने वाले हिंदुओं ने हमसे बात भी की कैमरे पर, और बात करते हुए इस दावे की पुष्टि की थी कि वो वहां पूजा किया करते थे। लेकिन आज जब हमारी टीम ने इन्हीं स्थानीय हिंदुओं से फिर से बातचीत करने की कोशिश की, तो इन हिंदुओं ने यह कहते हुए हमसे बात करने से इनकार कर दिया कि वो मरना नहीं चाहते, वो अपनी जान को खतरे में नहीं डालना चाहते। इन अल्पसंख्यक हिंदुओं का कहना है कि संभल के इस इलाके में उनकी आबादी मुट्ठी भर है, और अगर उन्होंने मस्जिद के नीचे मंदिर होने की बात खुलेआम कह दी, तो जो मुस्लिम पक्ष है उनके लिए उनकी पहचान कर लेना मुश्किल काम नहीं होगा, और इसके बाद इन लोगों की जान को खतरा हो सकता है। सोचिए, ना तो एएसआई की टीम इस इलाके में जा सकती है, ना कोर्ट के आदेश पर यहां सर्वे हो सकता है, और अगर होता है तो यहां पुलिस पर हमला हो जाता है, और ना ही यहां रहने वाले अल्पसंख्यक हिंदू खुलकर अपना पक्ष मीडिया के सामने रख सकते हैं। लेकिन इस सब के बावजूद खतरे में यहां के अल्पसंख्यक हिंदू नहीं, बल्कि खतरे में यहां के बहुसंख्यक मुसलमान ही हैं। आज इस पूरे मामले में कई दूसरी कड़ियों को भी जोड़ने की आवश्यकता है, और इसके लिए अब हम आपको दिल्ली के कुतुब मीनार लेकर जाना चाहते हैं।
एएसआई ने वर्ष 1874 में संभल की शाही जामा मस्जिद का सर्वे करने से 3 साल पहले वर्ष 1871 में दिल्ली के कुतुब मीनार का भी सर्वे किया था और यह रिपोर्ट भी आज मैं अपने साथ लाया हूं, मेरे हाथ में है। संयोग की बात यह है कि इस रिपोर्ट में भी यही लिखा है कि कुतुब मीनार के परिसर में हिंदू मंदिरों की जो सतह थी उसे छिपाने के लिए मुस्लिम आक्रमणकारियों ने नया फर्श बनवाया और कुतुब मीनार में मौजूद हिंदू और जैन मंदिरों के अवशेषों को छिपाने की कोशिश हुई। यह ठीक वैसा ही है जैसे संभल की शाही जामा मस्जिद में मूल दीवारों को छिपाने के लिए उन पर नई ईंटें लगाकर उनके ऊपर प्लास्टर लगा दिया गया। अब जरा सोचिए, एएसआई के ब्रिटिश अफसरों ने यह बात 153 वर्ष पहले अपनी इस रिपोर्ट में लिख दी थी, लेकिन इसके बावजूद मस्जिदों के नीचे मंदिर होने के दावों को सिरे से खारिज कर दिया जाता है। इसके अलावा संभल की मस्जिद और दिल्ली के कुतुब मीनार की ये दोनों रिपोर्ट एएसआई के पहले डायरेक्टर जनरल ए कनिंगम, जिनका जो मेजर जनरल ए कनिंगम थे, जनरल कनिंगम की अध्यक्षता में तैयार हुई थी और जनरल कनिंगम ना तो हिंदू थे और ना ही मुसलमान थे। आज भी हमारी टीम कुतुब मीनार के परिसर में गई, जहां एक शिलालेख पर यह साफ साफ शब्दों में लिखा है कि यहां मौजूद भारत की पहली मस्जिद का निर्माण 27 हिंदू और जैन मंदिरों को तोड़कर हुआ था। अब मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर यह शिलालेख दिखाऊंगा जो आज भी कुतुब मीनार की परिसर में लगी हुई है। आप अपनी आंखों से आज वो देख सकते हैं और यहां आप यह भी देख पाएंगे भगवान गणेश की प्रतिमा आपको दिखाई देगी, देवी देवताओं की प्रतिमाएं आपको दिखाई देंगी। और देखिए, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, जिसे भारत की सबसे पुरानी मस्जिद कहा जाता है, इसमें क्या लिखा है? यह उसकी मूल तस्वीर है जो मैं आपको इस समय दिखा रहा हूं, जो आप यहां पर देख रहे हैं, और जो इसमें लिखा है उसका ट्रांसलेशन आप यहां देख सकते हैं। अब देखिए इसमें क्या लिखा है। कुव्वतुल इस्लाम यानी इस्लाम की शक्ति मस्जिद के नाम से प्रसिद्ध यह इमारत भारत में स्थित प्राचीनतम मस्जिद है। देखिए, भारत में स्थित प्राचीनतम मस्जिद है, सबसे पुरानी मस्जिद, या आप कह सकते हैं भारत की पहली मस्जिद है ये। इसके मध्य स्थित आयताकार, फिर उसका उन्होंने लिखा हुआ है कितनी उसकी मेजरमेंट है, 43 मीटर गुना 32 मीटर। उसके चारों ओर दालान बने हैं जिनमें प्रयुक्त खंबे तथा दूसरी वास्तु सामग्री मूलतः 27 हिंदू एवं जैन मंदिरों को ध्वस्त कर प्राप्त की गई थी। ये आज भी अगर आप कुतुब मीनार जाएंगे तो कुतुब मीनार के परिसर में जो पत्थर लगा हुआ है, जो एएसआई का है, उसमें ये बातें लिखी हुई हैं और वो पत्थर जो है उसकी तस्वीर यहां, उसकी जो मूल तस्वीर है वो यहां पर है, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं। और इसमें और देखिए नीचे क्या लिखा है। कालांतर में शमसुद्दीन इल्तुतमिश और अलाउद्दीन खिलजी ने मस्जिद का परिवर्धन किया। इनके कालों में बने मस्जिद के पूर्व भागों पर अंकित ज्यामितिक अलंकरण पर विशुद्ध इस्लामी प्रभाव है। और ऊपर क्या लिखा है देखिए, यहां पर लिखा है, इस मस्जिद का निर्माण मामतुक वंशी सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक ने इतने वर्ष के इतने ये करवाया। मुख्य इमारत के सामने 5 विशाल मेहराबों की पंक्ति बाद में लगाई गई ताकि इसमें इस्लामी वास्तुकला की विशेषता दृष्टिगोचर हो। अब ये ध्यान से आप सुनिएगा, इन मेहराबों पर अंकित धार्मिक लेख ज्यामितिक एवं अरबी ढंग का अलंकरण है, पर इनके गठन में हिंदू शिल्प की छाप स्पष्ट है। देखिए लिखा है साफ साफ कि इनमें, इनके गठन में हिंदू शिल्प की छाप स्पष्ट है। अब बताइए इससे बड़ा सबूत हम आपके सामने और क्या देख सकते हैं। अब आप ये तस्वीरें देखिए जो कुतुब मीनार के ही परिसर की हैं, दूसरी तस्वीरें देखिए, और इन दीवारों पर, इनमें जो तस्वीरें आप देखेंगे, आप भगवान गणेश, भगवान नरसिंह, भक्त प्रहलाद और हिंदुओं से जुड़े कई चिन्ह आपको दिखाई देंगे। ये भी कुतुब मीनार के परिसर से ली गई तस्वीरें हैं जो इस समय देख रहे हैं। भगवान गणेश की तस्वीरें कुतुब मीनार के परिसर में, भगवान नरसिंह की तस्वीर कुतुब मीनार के परिसर में मिली है।
भगवान विष्णु की ये प्रतिमा, ये सारी प्रतिमाएं हम आपको दिखा रहे हैं, ये भी वहां पर मिली हैं। और देवी देवताएं जो हैं, हिंदू देवी देवताओं की जो अनेकों प्रतिमाएं हैं, वो आपको कुतुब मीनार के परिसर में इस तरह दिखाई देंगी। ये सारी प्रतिमाएं जो हैं हिंदू देवी देवताओं की प्रतिमाएं हैं। और ये देखिए, ये घंटा है जो वहीं पर उसी परिसर में आपको दिखाई देगा। तो ये सारे सबूत ऐसे हैं कि जब आप जाएंगे वहां पर, अगर आप कुतुब मीनार जाएं कभी, तो आपको ये सारे शिलालेख और ये सारी प्रतिमाएं हिंदू देवी देवताओं की यहां पर देखने को जरूर मिलेंगी। अब आज बड़ा सवाल यह है कि कुतुब मीनार जिसे कुतुबुद्दीन अली ऐबक ने बनाया था, इतिहास की किताबों में जब हम स्कूल में गए थे तो हमें यही पढ़ाया गया था कि कुतुबुद्दीन अली ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण किया था। अब बड़ी बात यह है कि यहां पर हिंदू देवी देवताओं की प्रतिमाएं क्या कर रही हैं। इनमें भी भगवान नरसिंह की जो प्रतिमा है वो 1200 वर्ष पुरानी मानी जाती है, जबकि कुतुब मीनार का निर्माण करने वाला कुतुबुद्दीन ऐबक भारत ही आज से 832 वर्ष पहले आया था। तो अगर कुतुबुद्दीन ऐबक 832 वर्ष पहले आया है, भगवान नरसिंह की जो प्रतिमा है ये 1200 वर्ष पुरानी है, तो आप सोच सकते हैं कि दोनों के समय काल में कितना फर्क है। इसका मतलब भगवान नरसिंह की जो प्रतिमा है वो 400 साल पहले यहां पर आ गई थी। कुतुब मीनार इस बात का जीता जागता उदाहरण है कि कैसे मुस्लिम आक्रमणकारियों ने हिंदुओं के मंदिरों और सनातन संस्कृति को नष्ट करने का प्रयास किया। और आज आप कुतुब मीनार के अंदर से हमारी ये रिपोर्ट देखिए ताकि आपकी भी आंखें खुल जाएंगी। अभी स्थिति ये है कि इन देवी देवताओं के ऊपर लोग बैठ के फोटो खिंचा रहे हैं। उन्हें पता नहीं है जहाँ ये लोग बैठे हैं उनके नीचे देवी देवताओं की मूर्तियाँ हैं। ये वो गणेश जी की प्रतिमा है जिसको लेकर काफ़ी विवाद हुआ था कि ये नाले के पास बना। गणपति बप्पा कहाँ स्थापित है? नाली पे। नाली पे है ना ये बनाया हुआ? अरे आपको सबूत दिखाएं। अरे भगवान की वो छोड़िए, सबसे नेचुरल वो देखिए। वो मंदिर है, वो विष्णु जी हैं। विष्णु जी हैं। गौर से देखिए। अब आप कहेंगे आपको कैसे पता? नहीं, वो तो दिख रहा है। ये मंदिर ही लग रहा है, ये प्रत्यक्ष रूप लग रहा है आपको ना? अब बताइए आप, मैं ऐसे बना रहा हूँ। ऐसा जो बनता रहा है ना, वो विष्णु भगवान का है वो। अब ये कलाकृति देखने में ऐसे लग रहा है जैसे मंदिर में जो कोई घंटी जो मंदिरों में बजता है, ये उसकी कलाकृति है। ये वो मूर्तियां हैं जो देवी देवताओं की हैं। और ये देखिए ठीक कुतुब मीनार के बगल में ये मूर्तियां यहाँ पे, ये भी एक सबूत है। ये देवी देवताओं की मूर्तियों को कैसे खंडित किया गया। यहाँ जितनी भी मूर्तियां हैं सभी के चेहरे को खंडित की गई है। गणेश जी की ये जो मूर्ति है, इसको कुछ सालों पहले कहीं और था, अभी इसे कहीं और रख दिया गया क्योंकि इसको लेकर के काफ़ी विवाद था। इसके ऊपर पारंपरिक जो देवी देवताओं की मूर्तियाँ होती हैं अमूमन मंदिरों में पहले के ज़माने में जो होती थी वो है। इससे साफ है कि इसकी जगह पर इस तरह से ये जो है बड़े दरवाजे बनाए गए हैं। मूर्तियों को जानबूझ के खंडित करने की तस्वीरें कई जगह पे देखने को मिल रही है। इस वक्त जो हम आपको ये मूर्ति दिखा रहे हैं, ये नरसिंह की मूर्ति है। और यहाँ पर जो ASI के लोग हैं, इन्होंने इस मूर्ति को अलग से रखा हुआ है। कुतुब मीनार को कहा जाता है कि यहाँ का हर एक पत्थर नायाब है, लेकिन ये भी कहा जाता है कि इन पत्थरों को हिंदू और जैन मंदिरों से के पत्थरों को लेकर बनाया गया है। और इसी बात पर यहाँ पर जो ASI के लोग हैं
यहाँ पर आकर निरीक्षण करते हैं लगातार। स्पीच और नहीं दीजिए मैम, आपको यहाँ पर आप देख रहे बार हैं बार कि मैं लोग बता रहा हूँ, स्पीच हमें नहीं बात दीजिए। करने से भी इस बारे में रोक रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर सिक्योरिटी को बोला गया है कि इस बारे में बात नहीं करनी है। लेकिन कुतुब मीनार कुछ ऐसे विवादों में इस वक्त फंस चुका है जहाँ पर लोग इस पर कार्रवाई भी कर सकते हैं। देखिए, आप सामने देख लीजिए, लोग तो आप हमें परमिशन बिल्कुल लेके आए ना भी इस चीज की? बात नहीं करने दे रहे हैं। परमिशन लेके आई, बिल्कुल भी लोग इस पर बात नहीं करने दे रहे हैं। स्पीच नहीं दीजिए। कुतुब मीनार के कुवातुल मस्जिद के अंदर जो है भगवान नरसिंह जो प्रहलाद को साथ लेकर खड़े हैं, ये मूर्ति पाई गई है। जिन लोगों ने इस मूर्ति को खोजा है उनका कहना है कि ये 1200 साल पुरानी मूर्ति है और ये उस वक्त के राजाओं द्वारा यहाँ पे जो मंदिर बनाए गए थे उसमें एक कारीगर ने काफी सारे जो यहाँ पर स्तंभ बने हुए हैं उनमें इनको बनाया था। तो हमारे संवाददाता, एक नहीं बल्कि दो संवाददाता कुतुब मीनार के परिसर में गए हैं। उन्होंने अपने कैमरे से शूट किया है, वहां से आपको ये रिपोर्टिंग दिखाई है। और आप में से जो लोग दिल्ली आसपास के इलाकों में रहते हैं तो खुद कुतुब मीनार जा सकते हैं और जो हमने ये दावे आपको आज दिखाए हैं खुद जाकर वो ये चेक कर सकते हैं। अब आपको उस इकोसिस्टम के बारे में बताते हैं जो अपने हिसाब से इस देश में धर्मनिरपेक्षता की परिभाषा को तय करता है। और ये इकोसिस्टम इतना मजबूत है कि अगर कोई पत्रकार या कोई एक्टर, कोई कलाकार तथ्यों के साथ अपनी बात कहने की कोशिश करता है तो फिर उसे धमकियां मिलने लगती हैं और उसे डराकर चुप कराने की कोशिश की जाती है। हाल ही में गुजरात के गोधरा कांड पर एक फिल्म आई है जिसका नाम है द साबरमती रिपोर्ट। आपने भी इसका नाम सुना होगा। इस फिल्म में बताया गया है कि वर्ष 2002 में जब एक विशेष समुदाय के लोगों ने अयोध्या से लौट रहे कार सेवकों की ट्रेन को आग लगा दी थी और इसमें 59 लोगों की जिंदा जलने के बाद मृत्यु हो गई थी, तब यह सिर्फ एक सामान्य दुर्घटना नहीं थी बल्कि एक सांप्रदायिक हत्याकांड था जिसमें हिंदू नफरत का शिकार हुए थे। 22 वर्ष पुरानी इस घटना के समय नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे और आज जब इस विषय पर फिल्म बनी तो उन्होंने अपने एनडीए के साथियों के साथ, अपने कैबिनेट मंत्रियों के साथ, बीजेपी के सांसदों के साथ इस फिल्म को आज देखा। और इस फिल्म में मुख्य भूमिका निभाने वाले एक्टर विक्रांत मैसी खुद प्रधानमंत्री मोदी के साथ मौजूद थे और विक्रांत मैसी का कहना है कि यह उनके लिए एक बहुत बड़ा दिन था। लेकिन जानते हैं आप सबसे हैरानी की बात क्या है? सबसे हैरानी की बात यह है कि एक तरफ विक्रांत मैसी की फिल्म को इस देश के प्रधानमंत्री अपने कैबिनेट मंत्रियों के साथ, सांसदों के साथ देखने के लिए आते हैं और उसी दिन विक्रांत मैसी एक्टिंग से संन्यास लेने का ऐलान कर देते हैं और कहते हैं कि अब वो इस फिल्म इंडस्ट्री को अलविदा कह रहे हैं। विक्रांत मैसी ने अपने इस संन्यास के पीछे का कारण नहीं बताया कि वो क्यों फिल्मों को छोड़ रहे हैं, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि इस फिल्म के रिलीज होने के बाद से ही उन्हें और उनके 9 महीने के बच्चे को लगातार जान से मारने की धमकियां मिल रही थीं, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें उनकी यह फिल्म साबरमती एक्सप्रेस रिपोर्ट पसंद नहीं आई और इसके कारण वो फिल्मों को ही अलविदा कह रहे हैं, फिल्मों से संन्यास ले रहे हैं। ऐसा कहा जा रहा है, हम कह नहीं सकते, हमारे पास इसकी कोई पुष्टि नहीं है। अगर ऐसा है कि विक्रांत मैसी सिर्फ इसलिए फिल्मों को छोड़ रहे हैं कि उनके छोटे बच्चे को धमकियां मिल रही हैं, उन्हें जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं, तो हमें लगता है कि इसकी गहन जांच होनी चाहिए। क्योंकि अगर यह इकोसिस्टम ऐसे ही पत्रकारों को, कलाकारों को डराता रहा तो भविष्य में कभी भी कोई कलाकार या पत्रकार ना तो ऐसी रिपोर्ट करेगा और ना ही ऐसी फिल्म में काम करने की हिम्मत दिखाएगा। तो अगर ऐसा है तो इस देश को बहुत चिंता में डालने वाली बात है ये कि इस एक्टर को इतना धमका दिया जाए कि वो फिल्मों में काम करना ही बंद कर दे और फिल्मों से ही संन्यास ले ले, एक्टिंग को हमेशा के लिए छोड़ दे, अगर यह बात सही है तो। हालांकि इसका दूसरा कारण भी हो सकता है कि विक्रांत मैसी के इस संन्यास ने इसकी दूसरी वजह हो सकती है। आम धारणा असल में यह होती है कि संन्यास 60 वर्ष की उम्र में लिया जाता है, अगर सरकारी आप नौकरी में हैं तो, और अगर फिल्मों में है तो लोग अक्सर बहुत दिनों तक काम करते रहते हैं, जब तक काम मिलता है करते ही रहते हैं, संन्यास लेते ही नहीं है। लेकिन हकीकत यह है कि संन्यास लेना भी एक कला है, रुक जाना भी एक कला है, जिसे हम आर्ट ऑफ रिटायरमेंट कहते हैं। अगर किसी कलाकार को लगता है कि वो अपने जीवन में सफलता के उस शिखर पर पहुंच चुका है जो उसके लिए काफी है, तो वो संन्यास ले सकता है।
चाहे वो कलाकार हो, चाहे वो खिलाड़ी हो, कोई भी हो। और संभव है कि विक्रांत मैसी को भी ऐसा ही अनुभव हुआ हो। आज जब प्रधानमंत्री मोदी ने उनके साथ बैठकर उनकी फिल्म देखी तो उन्होंने यही कहा कि यह उनके करियर का सबसे बड़ा पल है। लेकिन यह भी हो सकता है कि विक्रांत मैसी ने यह सोचा हो कि अब वो अपने परिवार को अपने फिल्मी करियर से ज्यादा महत्व देंगे। अब वो अपने परिवार के साथ समय बिताना चाहते हैं। हर व्यक्ति की अपनी एक इच्छा होती है कि वो क्या करना चाहता है फिल्मों में। हो सकता है उन्हें लगता हो कि जितनी सफलता उन्हें पानी थी उन्होंने पा ली है, लेकिन अब वो एक अच्छा पिता बनना चाहते हैं, अब वो एक अच्छा पुत्र बनना चाहते हैं, एक अच्छा पति बनना चाहते हैं और अपने परिवार के साथ समय बिताना चाहते हैं। हो सकता है ये भी एक कारण हो। आज माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ, तमाम कैबिनेट मिनिस्टर्स के साथ, रक्षा मंत्री भी थे, गृह मंत्री जी भी थे, सब थे। उन सब के साथ ये फिल्म देखने का एक अलग ही अनुभव था। शब्दों में शायद बयान नहीं कर पाऊंगा क्योंकि अभी भी एक अलग ही नर्वसनेस है। खुशी है एक्चुअली कि इन सब के साथ बैठ के फिल्म देखने का मौका मिला। मेरे ख्याल से पर्सनली अगर आप मुझसे पूछें तो मेरी लाइफ का सबसे हाईएस्ट पॉइंट है मेरे करियर में माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ बैठ के फिल्म देखना। थैंक यू सो मच। आपने रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है आपने इंस्टाग्राम। तो हमने आपको 3 कारण बताए। हो सकता है विक्रांत मैसी को जो धमकियां मिल रही हैं उसके कारण वो फिल्मों को छोड़ रहे हैं। हो सकता है कि उन्हें यह लगता हो कि अब अपने परिवार के लिए ज्यादा समय बिताना चाहते हैं, इसलिए छोड़ रहे हों। और सफलता कितनी काफी रहेगी, पैसा कितना काफी रहेगा, ये बात हर इंसान पर अलग अलग तरीके से लागू होती है। हो सकता है उन्हें लगा हो कि जो सफलता मिल गई ये काफी है, जो पैसा कमा लिया ये काफी है, अब परिवार की तरफ ध्यान देना है। और तीसरी बात जो अगर सही हुई तो बहुत दुखद होगा, वो ये कि अक्सर हमारे देश के एक्टर पब्लिसिटी स्टंट भी बहुत करते हैं। और अगर हो सकता है, बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि हो सकता है ये एक पब्लिसिटी स्टंट हो, लेकिन अगर ये पब्लिसिटी स्टंट है तो इस देश में जो उसके फैंस हैं उन्हें बहुत निराशा होगी, वो बहुत दुखी होंगे।